वेल गाइस, तो फाइनली AEW का 5 ईयर स्पेशल एनिवर्सरी AEW वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने AEW पर रिटर्न कर दिया है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्रूड एडम कोपलैंड रिटर्न हो चुका है, तो वहीं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर 3 महीनों के बाद सरिया एक्शन में देखने को मिली। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी एक्शन में देखने को मिलते गए, जहां पर ये दोनों रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ट्रेंट को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर डॉन केलिस कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए, तो वहीं किंगडम रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद होती गए। वेल, वैसे तो मैच के अंदर ऑस्प्रे आज यहां पर इस मैच में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देते गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे जब मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो किंगडम यहां पर इस मैच के अंदर इंटरफियर करती गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर वार्डलॉक के द्वारा इस मैच में इंटरफियरेंस करके विल ऑस्प्रे पर अटैक किया जाता है और इसके बाद ट्रेंट और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डबल टीम के साथ ये दोनों ऑरेंज कैसिडी को बीट करके मैच को जीत जाते गए। तो वहीं मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और वार्डलॉक के द्वारा विल ऑस्प्रे पर अटैक किया जाता है। वेल, AEW के डायनामाइट शो पर इस ओपनिंग सेगमेंट के बाद आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर AEW में यंग बक्स का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर यंग बक्स बेसिकली AEW के सिक्योरिटी को ये बताते गए कि उन लोगों ने डार्बी एलिन को AEW के शो से बैन किया है और वो यहां पर डायनामाइट के ऊपर अपीयर नहीं हो सकते गए। वेल, यंग बक्स के डार्बी को बैन करने के बाद AEW के डायनामाइट पर बैंग बैंग गैंग अराइव होती गए, जहां पर जे वाइट उनके प्रोमो के अंदर पैक के ऊपर अटैक को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की पैक यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए और वो यहां पर ये अनाउंस करते गए कि लास्ट वीक जे वाइट के पैक पर अटैक करने के बाद अब यहां पर पैक उनका बैकअप लाए गए और इसके बाद AEW के अंदर आज यहां पर पेंटागन और रे फिनिश उनका रिटर्न करते गए और ऑफिशियली AEW के अंदर द डेथ ट्रायंगल उनका रियूनियन करते हुए बुलेट क्लब गोल्ड के ऊपर अटैक करती गए और इसके बाद पैक ऑफिशियली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड को AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर ट्रियो टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। वेल, AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर FTW चैंपियन क्रिस जेरिको अरीना में अराइव होते गए, जो यहां पर कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। तो वहीं शो के ऊपर हमें यहां पर हुक वर्सेस सिबाता वर्सेस ब्रायन कीथ के बीच में FTW चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप देखने को मिलता है, जहां पर आज काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर इस मैच के अंदर सिबाता और हुक दोनों ब्रायन कीथ पर उनका सबमिशन लगाते गए और डबल सबमिशन के साथ आज यहां पर सिबाता और हुक दोनों एक साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि जेरिको उनका प्रोमो कट करके इस चीज को कंफर्म करते गए कि वो AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हुक और सिबाता दोनों के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करेंगे और AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर FTW चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट होगा। वेल, AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद आज AEW के TBS चैंपियनशिप का वीडियो पैकेज एयर होता है, तो वहीं AEW के अंदर हमें यहां पर कोनोशुके ताकेशिता शो पर एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहां पर मैट सैडल को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करते गए। वेल, आज यहां पर सैडल और ताकेशिता के इस मैच के अंदर सैडल के इस मैच में बुरी तरह से पिट जाने के बाद ताकेशिता के फिनिशर के साथ वो मैच को जीत तो जाते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद भी आज यहां पर ताकेशिता सैडल पर अटैक करते गए, जिसके बाद कि जॉन मॉक्सली अरीना के अंदर आकर आज यहां पर कोनोशुके ताकेशिता को कन्फ्रंट करते गए और मॉक्सली यहां पर माइक्रोफोन के साथ कोनोशुके ताकेशिता पर अटैक करते हुए AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू पर उनके मैच को लेकर वार्निंग देते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर द यंग बक्स जैसे ही गोरिल्ला पोजीशन पर आते गए, सौरभ यहां पर यंग बक्स के चेयर पर बैठे हुए होते गए और वो यहां पर यंग बक्स को मॉक करते हुए AEW के डायनामाइट पर उनके मैच के लिए अराइव होते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर सौरभ और निक वेन 1-on-1 सिंगल मैच रेसल करते गए और इस मैच के अंदर निक वेन की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होने के बाद भी सौरभ यहां पर उनके परफेक्ट पावर बम्प के साथ आज यहां पर उनके हाउस कॉल के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही किल स्विच यहां पर सौरभ के ऊपर अटैक करते गए। तो वहीं क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आकर आज यहां पर निक वेन के साथ सौरभ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते गए, तभी यहां पर सौरभ किल स्विच के ऊपर लो ब्लो हिट कर देते गए और इसके बाद सौरभ यहां पर क्रिश्चियन पर अटैक करने की कोशिश करते गए। तो क्रिश्चियन यहां पर बैक स्टेज एरिया पर जाकर पार्किंग लॉट के अंदर एक कार के साथ अरीना से वॉकआउट करने की कोशिश करते गए, बट गाइस सडनली यहां पर पार्किंग लॉट के अंदर प्रिंस नाना क्रिश्चियन केज की कार को
रोक देते गए और इसके बाद आज यहाँ पर उसी कार के अंदर स्वर्व यहाँ पर क्रिश्चियन केज की जमकर कुटाई करते गए। वेल एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस ब्लॉकबस्टर सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर काइल ओराइली को पहली बार सिंगल मैच में फेस करते गए। बात करें अगर यहाँ पर ओराइली और मलाकाई ब्लैक के इस मैच की, तो गाइज आज इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें ये दोनों ही सॉलिड किक बॉक्सिंग करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर काफी सॉलिड मैच के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर मलाकाई ब्लैक यहां पर ब्लैक मास्क के साथ मैच को जीत जाते गए। बट जैसे ही मैच ओवर होता ही अरीना के अंदर सारे लाइट्स यहां पर फ्लिक करने लगते गए और अरीना के अंदर हमें यहां पर रेड लाइट जलते हुए दिखाई देता ही, जिसके बाद के सडनली एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर आज यहां पर काफी सारा ब्लड मलाकाई ब्लैक के ऊपर गिर जाता है और इसके बाद एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के स्क्रीन के ऊपर उनका प्रोमो कट करके मलाकाई ब्लैक को एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टीएनटी चैंपियनशिप मैच को लेकर वार्निंग देते गए और एईडब्ल्यू ने आज यहां पर इस सेगमेंट के जरिए इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एडम कोपलैंड का ब्रूड वर्जन देखने को मिलेगा और पॉसिबली शो के ऊपर गैंगरल भी एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो सकते गए। वेल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के अनार्की इन अरीना मैच का वीडियो पैकेज एयर होता है, तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से टोनी स्टॉर्म मरिया में आज यहां पर सरिया और हार्ली कैमरॉन को फेस करती गए और गाइस लिटरली आज यहां पर पूरे शो के ऊपर मुझे यहां पर वुमेन डिवीजन का मैच सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा है और 3 महीनों के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर सराया ने जो परफॉर्मेंस दी गई डेफिनेटली यहां पर वो काबिले तारीफ है। वेल गाइस यहां पर आज वुमेन डिवीजन के अंदर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म मरिया में के डबल टीम के साथ ये दोनों हार्ली कैमरॉन को पिन करके मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होते ही आज यहां पर सरीना डीव स्टील चेयर के साथ टोनी स्टॉर्म पर अटैक करती गए और एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू ने ये टीज कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर सरीना डीव ऑफिशियली उनका हील टर्न कर चुकी गए। वेल आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर इन सभी मोमेंट और सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर बैंग बैंग गैंग देखने को मिलती गए, जहां पर वो एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू में डेथ ट्रायंगल को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर पहली बार कोई इंडियन रेसलर एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मेन इवेंट करता है, जहां पर सतनाम सिंह डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनिसन को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करते गए और सतनाम सिंह के इस मैच के लिए आज यहां पर जेफ जैरेट, जे लिथल और संजय दत्त रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए। वेल वैसे तो मैच के अंदर सतनाम सिंह आज यहां पर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देते गए और पूरे मैच के अंदर ब्रायन की जमकर पिटाई होती गए। बट गाइस वही सेम टाइम के ऊपर आज यहां पर संजय दत्त के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बोझ होता है, जहां पर वो जब अनाउंसर टेबल के ऊपर आज यहां पर अनाउंसर टेबल को क्लियर कर रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली बोझ की वजह से टेबल टूटकर गिर जाता है और ओरिजिनली एईडब्ल्यू कंपनी ब्रायन को उस टेबल के ऊपर पावर बम देने वाली होती गए। बट गाइस यहां पर संजय दत्त के बोझ की वजह से वो टेबल यहां पर अपने आप टूट जाता है। बट गाइस बात करें मैच के विनर की, तो यहां पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन के काफी पिटने के बाद भी वो डबल बुसाइकिल नहीं हिट करते हुए उनका लबेल लॉक लगाते गए और वो यहां पर मैच को जीतने ही वाले होते गए। तभी यहां पर जेफ जैरेट की पूरी फैक्शन के द्वारा ब्रायन पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद के मैच तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट मैच के ओवर होने के बाद भी जेफ जैरेट और जे लिथल आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन की जमकर कुटाई करते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं शो के एंडिंग के ऊपर द यंग बक्स रिंग के अंदर आकर ब्रायन पर अटैक करने की कोशिश करते गए, तभी ब्रायन काउंटर करते हुए यंग बक्स के ऊपर अटैक कर देते गए। बट इसके बाद आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा यहां पर शो के ऊपर अराइव होते गए और वो यहां पर ब्रायन के ऊपर रेन मेकर हिट करते गए। वेल यहां पर एलीट के द्वारा आज ब्रायन की पिटाई हो रही होती गए, तभी यहां पर एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट के अंदर एक कार अराइव होती गए और इस कार के अंदर से डार्बी एलिन हमें यहां पर फायर थ्रो के साथ निकलते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस वही जो बंदा कार को ड्राइव कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान होते गए। और गाइस 1 महीनों के बाद फाइनली आज टोनी खान ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न कर दिया है। वहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज डार्बी एलिन फायर थ्रो की मदद से ब्रायन को एलीट से सेव करते गए और डार्बी यहां पर टेबल के ऊपर निक जैक्सन को उठाकर फेंक देते गए और कुछ इस तरीके से आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलिन ने दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन को सेव कर लिया है। तो वहीं टोनी खान फाइनली एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आ चुके गए और इस तरीके से आज एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ऑफ ईयर जाता है। वेल आज यहां पर लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट को लाइव देखने के बाद मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट का कार्ड तो काफी ज्यादा सॉलिड था, बट जिस तरीके से शो के ऊपर मैच ऑर्डर बुक किया गया था वो यहाँ पर काफी ज्यादा घटिया था, क्योंकि शो के ओपनिंग के आधे घंटे के
ऊपर ही मुझे यहाँ पर पर्सनली नींद आ रही थी और शो की ओपनिंग के पहले आधे घंटे के अंदर ही जेरिको और हुक काफी सारे फालतू चीजों को बुक करने की वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली डायनामाइट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बट गाइज आपको एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।